नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे इंसान की भाग्य की दशा के बारे में। और वह जो है मोटी मोटी रेखाएं, मुख्य रेखाओं को छोड़ करके, मुख्य रेखाएं जो है आराम से दिख जाती हैं नेकेड आई से। कुछ रेखाएं हम लोगों की हथेली में, आप लोगों की सभी की हथेलियों में ऐसी पाई जाती हैं जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जो नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, अर्थात वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो मैं उसको जूम करके दिखा के आपको उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। और आपने सुना होगा भगवान की कथा और इंसान की गाथा, भगवान की कथा और इंसान की व्यथा कभी समाप्त नहीं होती है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और व्यक्ति जो भाग्यशाली होता है कैसे होता है, कहाँ कहाँ उसकी रेखाएं किस तरह की पाई जाती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, ये जो सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान है ना, इसका नाम ही है सामुद्रिक शास्त्र। ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। तो इंसान की जैसे जैसे भगवान की कथा, इंसान की व्यथा है जिंदगी में। रोज एक एक चैप्टर उसके जीवन में नए नए जुड़ते जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस बनते जाते हैं, नई नई घटनाएं होती जाती। तो उसी तरह से सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान जिस है, तो उसमें भी चीज़ों को देखकर, उसके हस्तथेली को, हस्तरेखा को, उसके फेस को, फेस रीडिंग करके, उसकी कुंडली, तमाम सारी चीज़ों को देख करके उसके जीवन का आकलन करके और बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं और बताते हैं। तो आज आपको ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि देखिए, एक व्यक्ति पैदा होता है अपनी माँ के उदर से, छोटा सा बच्चा जैसे पैदा होता है, तो उसकी भाग्य उस माता पिता से जुड़ी होती है जिसके कोख से वो पैदा होता है, जिस माता पिता में से पैदा होता है वो। और उस माता पिता जिसके घर में वो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की भाग्य भी माता पिता से जुड़ी होती है और माता पिता की भाग्य जो उस बच्चे से जुड़ी होती है, वाइस वर्सा। तो देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों का ही ऐसा फल होता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, किस माता पिता के घर में, किस परिवार के घर में वो जन्म लेगा, कहाँ पर वो जन्म ले रहा है। और एक बहुत सच्चाई, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो आपने शायद अभी तक सुना भी नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी में। मैं उस बात को चर्चा करके आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो भी बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में अपनी माँ के उदर से, धरती माता पर वो गिरता है, आता है, और यदि वो बच्चा रोता नहीं है, यदि वो बच्चा रोता नहीं है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने और बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जानकारी के लिए बता रहा हूँ, नहीं ज्ञात हो तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। जो बच्चा अपनी माता पिता के, जो बच्चा अपनी माँ के उदर से पैदा होकर के धरती माँ पे आके गिरता है, यदि वो रोता नहीं है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, तो जानते हैं क्या होता है, वो जहाँ से आया वहीं चला जाता है। ये बात आप फैक्ट को पता भी कर लीजिएगा। कहाँ से पता करेंगे? डॉक्टर एंड नर्सेज विल टेल यू अबाउट दिस। नर्सों को पता होता है। तो कुछ केस में नर्सेज बच्चे को चिकोटी काटती हैं ताकि वो रोए। यदि वो नहीं रोता है तो इतना ये अशुभ लक्षण है कि उसके बाद उसका इस जीवन पे, जीवन उसका अंत हो जाता है। तो आप खुद सोचिए जरा कि यदि वो बच्चा पैदा हुआ, माता के कोख से जन्म लिया, और फिर वो आते ही कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो चला गया, क्या स्थिति होगी उस माता पिता की जिसके कोख से वो जन्म लिया है? रोते रोते मर जाते हैं। यू कांट इमेजिन इवन। उनके कष्टों का अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। अत्यंत कष्ट और दुख को भोगते रहते हैं कुछ दिनों तक, फिर धीरे धीरे भूलते हैं। वो भूलते क्या है, मतलब एक वो है कि कष्ट थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये उसकी भाग्य है। उस बच्चे की आया और माता पिता को दुखी कर गया, और वो भी कष्टों को भोग करके चला गया थोड़े दिन में। और माता पिता की वो पता रहता है कि थोड़ी ना कि किसके घर में वो जन्म ले रहे हैं, क्या भाग्यशाली निकलेंगे। लेकिन मदर फादर उसको क्या करते हैं, निस्वार्थ रूप में उसकी सेवा करके, बास बोल के बड़े करते हैं, उसको लालन करके उसको बड़े करते हैं। बाद में तो उनकी भाग्य जो ये सब सीक्रेट रहती है। यदि वो अच्छा निकल गया, माता पिता की भाग्य। यदि वो जो है खराब निकल गया तो माता पिता उससे कष्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी जो व्यवस्थित है, परमात्मा की जो बनाई हुई जो चीज़ें हैं, इसी सब चीज़ों को जानने के लिए जो सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, बहुत बृहद है, उसका नाम ही है सामुद्रिक शास्त्र, जैसा मैंने आपको बताया। तो देखिए, हथेली में कुछ रेखाएं जो होती हैं, आपको मैं इसके बारे में दिखा के बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि जन्मजात कुछ तो वो चीज़ें ले करके पैदा होता है। उसके लेफ्ट हैंड से भी पता लगाते हैं। तो बच्चे को तो 5 साल से नीचे उसकी हथेली का डेवलपमेंट होता है, तो उसका हाथ नहीं देखा जाता है। और हथेली देखने का एक विधान है कि सुबह से लेकर दोपहर तक ही देखते हैं, दोपहर के बाद नहीं दिखानी चाहिए हथेली, ना किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट, किसी पामिस्ट को देखनी भी नहीं चाहिए। ये लिखा है आपके पामिस्ट्री के रूल में। तो आप जानिए
कि उसके बाद उसका क्या हालात होती है, तो हर चीज़ डार्क में रहती है। भाग अगर खुल जाए, आपको पहले ही मालूम हो जाए, तो ये विधाता का विधान ही बदल जाएगा, है कि ना? डेफिनेटली ऐसा है। तो विधाता का जो विधान है वो सीक्रेट है, गुप्त है, तभी उनकी दुनिया इस हिसाब से सिस्टमैटिक चलती है। तो वो जो सीक्रेट है, हमारे कुछ संकेत, जैसे एक संकेत का उदाहरण मैंने आपको दिया कि बच्चा रोएगा नहीं तो वो फिर चला जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती। इसी तरह से तमाम ऐसे संकेत हैं, जिन संकेतों को, जिन चिन्हों को, जिन रेखाओं को देख करके हम स्थिति का वर्णन करते हैं, पता लगाते हैं एनालिसिस करके, और उसकी रियलिटी को, उसके एक्यूरेसी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम है पामिस्ट्री, इसी का नाम है हस्तरेखा विज्ञान। तो ये रेखा मैं आपको दर्शाता हूं कि इससे क्या पता लगता है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, आपको ड्रा करके मैं दिखाता हूं कि वो कुछ रेखाएं जो सूक्ष्मदर्शी, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, वो कहां से कहां तक होती हैं तो व्यक्ति के भाग्य को बढ़ा देती हैं, या वो नहीं है तो व्यक्ति भाग्यशाली उतना नहीं होता। देखिए वो रेखाएं क्या होती हैं, आपकी जो कर्म फलदाता का जो स्थान है, जो ये आप देख रहे हैं भगवान शनिदेव का, ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत के नीचे से यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसी होती जो यहाँ से निकल के बहुत ही सूक्ष्मदर्शी जो इधर चली जाती हैं। ये बहुत पतली होती हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बहुत पतले इंक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो बहुत ही पतली होती हैं, वो ऐसे निकल करके बहुत ही पतली, जो सूक्ष्मदर्शी जैसा मैंने आपको बताया, फिर वहाँ से निकल कर ऐसे निकल जाती हैं। और जो आपकी जो भाग्य की जो मुख्य रेखाएं हैं, वो या तो यहाँ से आके इधर, नहीं तो यहाँ से आके इधर, नहीं तो यहाँ से आकर के इधर निकलती हैं। ये 3 दशाएं होती, मुख्य रेखाएं जिसे हम कहते हैं। तो मुख्य रेखा इनको हम छोड़ दें, यही मुख्य रेखा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रेखाएं मुख्य होती हैं। आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा, ये भाग्य की रेखा, और ये जो है स्वास्थ्य बुद्ध की रेखा कह लीजिए, और ये जो है मणिबंध की रेखा। तो मैं आपको मेन पॉइंट पे कहाँ लिए चलता हूँ कि देखिए, जब मणिबंध की रेखा इस तरह से चंद्र का आकार बनाए, ऐसे घुस करके और ऐसे निकले, टेढ़ी टाढ़ी निकले, तो आप इसी बात को समझ लीजिए कि पहला ही कदम, द फर्स्ट वेरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा बच्चे का जो पैदा होगा, और बाकी चीज़ें तो आपको अलग से यहाँ से बता दो। देखिए यह जो है, यहाँ से यदि कोई रेखा इधर निकलती है, अर्थात कर्मफलदाता जो न्यायाधीश हैं, जो शनिदेव हैं, उनके यहाँ से शनि पर्वत से निकल कर रेखा यदि आपको गुरु पर्वत की तरफ आए, और यहाँ से निकल कर कोई रेखा इधर भी आए, तो यह आप निश्चित तौर से, और वो सूक्ष्मदर्शियों बड़ी पतली होती हैं वो रेखाएं, तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति जो है अपने कर्मों से आधार पर, देखिए आप कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर से लेके लिखा के उतरता है व्यक्ति, लेकिन जब यहाँ आ जाता है इस दुनिया में, तो वो व्यक्ति उसका विवेक के अनुसार, परमात्मा की कृपा के अनुसार, वो जो है मेहनती, मैं अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाए। वो कहीं भी पैदा हो जाएं, किसी अच्छे घर में पैदा हों, गरीब घर में भी पैदा हों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने कर्म के आधार पर वो जीवन में बहुत ही ऊंचे उठते हैं। तो ये बात मैंने इसी की यही जानकारी आपसे, विशेष जानकारी आपसे साझा करने के लिए मैंने इस वीडियो में और हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अच्छा ज्ञान, नया कोई रिसर्च करके अच्छी चीज़ सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक आप तक शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।